हेलो दोस्तों, आज डुमरिया मोड़ पर एक कोचिंग खुला है। जो कोचिंग पटना, दिल्ली, भागलपुर से बहुत सारे जगह से एक खास, और गांव के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। उस पर्पस से उस थॉट और फ्यूचरिस्टिक थॉट की वजह से होदा सर ने एक यूनिट डाले हैं अपने गांव में, क्योंकि इनका शिक्षा बचपन से लेके 10 तक ना सर, 12 तक हुई है। तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, और हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गांव को एक दिशा देने के लिए एक अच्छे शिक्षक, हालांकि सभी लोग अच्छे शिक्षक होते हैं, बट हायर एजुकेशन के लिए एक डिफरेंट टाइप का आज के डेट में एजुकेशन की जरूरत है, इसलिए ये सेंटर खुला है। चलिए थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं सर का, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जो हम लोगों को पढ़ाए हैं, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, SDM, बहुत सारे ऑफिसर से बने हैं, प्रोफेसर से बने हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हक सर चैनल में और SMT चैनल में। तो इंट्रो थोड़ा सा कर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इंजीनियर समीउल हुदा है। मैं गरीपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं इस कोचिंग का स्थापना अपने सर अरुण सर का इनमें बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने भी बहुत हम पर प्रेशर डाल दिया कि खोला जाए, अच्छा रहेगा, और अपने समाज के हित के लिए मैंने ये खोला है। मेरा एक ब्रांच भागलपुर, तो मैं 14 साल उर्दू बाजार के पास, और मुझे भी लगा कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने भी बहुत सब सोच समझ के इस स्टेप को लिया है, और कोशिश करूँगा अपना पूरा एफर्ट लगा करके कि मैं समाज को हमसे जहाँ तक फायदा हो देने की कोशिश करूँगा। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो दोस्तों, सहयोग के मतलब ये नहीं समझ लेना आप लोग कि पैसा से देना है। खास तौर से अक्सर देखा जाता है कि बिहार के, तो उसको उस थॉट से नहीं सोचना है। हम लोगों की जिम्मेदारी, एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि अपने देश, अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य के बच्चे को कैसे आगे बढ़े। एक गरीब इंसान के लिए सबसे जरूरी शिक्षा है। बिना शिक्षा के आपकी गति तो संभव ही नहीं है। ना ही हमारे पास पैसा है, ना बैकग्राउंड अच्छा है, ना बाप दादा की संपत्ति है। तो हमारे पास एक मौका है हमारी जिंदगी के लिए, और माता पिता, पेरेंट्स से हमारी गुजारिश है कि सहयोग मतलब ये नहीं सोच लेना कि मुझे कुछ देना पड़ेगा, ऐसा चीज जो हमारे जिंदगी का घट जाएगा। नहीं, आप अपने बच्चे को भेजिए, यहाँ पढ़ाइए, 10 दिन 20 दिन। मैं गारंटी देता हूँ इंडिया का सबसे टॉप कंपटीशन UPSC होता है। बच्चा की जैसी क्षमता होगी वैसा वो अपना अचीव, अपना गोल आपको शो करेंगे। तो आप जरूर बच्चे को भेजें इस सेंटर पर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में इस एरिया का दिशा, दशा और थॉट बहुत कुछ बदलने वाला है। अशोक सर का SMT चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ध्यान रखना, ये SMT चैनल जो है UPSC तक को गाइड करता है, तो ध्यान, बट सब्सक्राइबर पर डिपेंड नहीं करना, लोग क्या बोल रहे ध्यान देना है। सर आप थोड़ा सा इंट्रो दे दे और कुछ बोले थोड़ा सा। मैं अशोक कुमार चौधरी, पेशे से सेवानिवृत्त शिक्षक, वैसे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हर वक्त जुटा रहता हूँ। सबसे पहले इस कोचिंग सेंटर को जो डुमरिया मोड़ के पास खुला है, इसके लिए इनके व्यवस्थापक हुजा साहब एवं अन्य सभी जो भी सहयोगी एवं शिक्षक वृंद हैं, टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबों को कोटि कोटि धन्यवाद है, और इस क्षेत्र के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। यह संस्था इस जगह भौगोलिक रूप से खुलना बहुत ज़रूरी था। हम डायरेक्टर साहब को एक ही सलाह देना चाहेंगे कि यह क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। यहाँ के बच्चे, देहात के बच्चे मिलेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे मिलेंगे। उनको किस रूप से आपको ढालना है, और वर्तमान परिवेश में जो हमारा कंपटीशन है विभिन्न तरह का, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, हर तरह के कंपटीशन की तैयारी हिंदी मीडियम से
आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। कहे इस क्षेत्र में जो भी बच्चे मिलेंगे वो ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही मिलेंगे। सर थोड़ा सा आप इंट्रो दे दिए कि फिजिक्स का क्लास का टीचर कौन है, बायोलॉजी कौन है, और भी सब्जेक्ट का टोटल दे दीजिए। उसके बाद सर से 2-3 सवाल होंगे। माइक मुंह पर सामने। सर होदा कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री होदा सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स खालिद जमाल सर हैं वो पढ़ाएंगे, मैथ तौसीफ आलम है, और उसमें ऑप्शन है अजय सर भी हैं, भागलपुर से आते हैं। और अभी इंग्लिश का हमने भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन इंग्लिश भी कंफर्म होगा बता देंगे सर। लेकिन जो भी हमारे पास टीचर्स हैं वो सारे इंजीनियर्स हैं, चाहे वो मैथ्स पढ़ाएंगे चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मैं सवार भागलपुर से पास आउट हूँ। मैंने जॉब छोड़ा, मैंने कोचिंग सिलेक्ट किया, फिर मैंने जॉब पकड़ा। तो मेरे पढ़ाने के शुरू से मेरे को शौक है सर, और इसलिए मैं इस पेशे को बहुत इज्जत के साथ देखता हूँ और हमेशा इसको लेकर चलूँगा और कोशिश करूँगा कि हमसे मेरे समाज जहाँ तक गरीब हो या अमीर हो सबको फायदा हो, मैं देने की कोशिश करूँगा। बहुत धन्यवाद मुझे साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सारे के सारे स्टाफ रखे हुए हैं, सब क्वालिफाइड हैं, कॉग्निटिव हैं, ये कुछ कहने की बात नहीं। और हम उन तमाम शिक्षकों को जो कॉग्निटिव लोग हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हर सब्जेक्ट आप लोग बड़े संस्था खोले हुए हैं, बड़े संस्था में टीचिंग किए हुए हैं, लेकिन इस जगह पर आपके एक्सप्रेशन ऑफ टीचिंग जो होना चाहिए वो हिंदी मीडियम में होनी चाहिए। हमारी सोच ऐसी है। हाँ, आप चाहे उस जिस टॉपिक को भी पढ़ावेंगे, आपका एक्सप्रेशन जो हो वो हिंदी मीडियम में ज़्यादा लड़के फॉलो करेंगे और उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों कुछ सवाल सर से पूछा जाएगा जो आपके हित और आपके बच्चे के भविष्य के हित की बातें होंगे। सुनिएगा ध्यान से। बातें कर रहे हैं हिंदी मीडियम। आप पूरी दुनिया में मशहूर है, बिहार के स्टूडेंट यूपीएससी और सारे कंपटीशन में बहुत ज्यादा आगे, आप तो जानते ही है। तो सर सबसे ज्यादा हमें जो प्रॉब्लम हो रहा है इस क्षेत्र के स्टूडेंट होने के नाते, और 4 साल का सर्वे के अकॉर्डिंग यही पता चलता है, गार्जियन ध्यान से सुनिएगा, कि बच्चे ज्यादातर 11-12 में मैट्रिक सिर्फ और सिर्फ अपने डिग्री पर ध्यान देते हैं। डिग्री मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, 80%, 85%, बट उसकी स्थिति ऐसी है जैसे एक A4 शीट में कागज, उसके बाद वो ये 10% भी लोग कंपटीशन के इसमें नहीं आते। इसका रीजन क्या है इस क्षेत्र के लिए खास तौर से? देखिए, एजुकेशन डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। एजुकेशन डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। हम लोग बीएड में पढ़े हैं, हम लोग एनसीईआरटी से बीएड किए हुए हैं। यहाँ एनवायरनमेंट जिस बच्चे को मिलेगा, जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, वो उस तरह का कंपटीशन वो फुलफिल करेगा और कंपटीशन निकालेगा। अभी वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ, मैं भी कोचिंग चलाता हूँ और मेरी तैयारी होती है नवोदय के बच्चों को कम्पीट करावें। मैंने करीब करीब नवोदय में सरकारी नौकरी करते हुए भी करीब करीब 130-140 बच्चों को नवोदय में दिया। मेरे बच्चे नवोदय में पढ़े हुए बच्चे आज अमेरिका में इंजीनियर हैं, आज उड़ीसा में डीएम साहब हैं। इस क्षेत्र के अनेक बच्चे जिसको नवोदय से निकालने के बाद वो अच्छे अच्छे पद पर हैं। तो कहने का मतलब है कि सर मीडियम वो नहीं होना चाहिए। आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो कंसेप्ट चला जाना चाहिए। कि बच्चा जब उस चैप्टर का कंसेप्ट ले लेंगे तो उसको तो निकालना है, टेक्निक देना आपका काम है, बच्चे को कंसेप्ट देना। जी हाँ। जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है और कॉन्सेप्ट आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से रिलेटेड आज के मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया के जमाने में किसी चीज का ये नहीं है। बट हमारा ये कहना है सर जिस तरीके से बात कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अब गार्जियन को कुछ सलाह दे दीजिए हमारे एरिया, क्योंकि गार्जियन को मोटिवेट उत्साह करने के लिए कि बच्चे जॉब है, ट्यूशन, स्कूल वगैरह, क्या करना चाहिए सर? सबसे बड़ी बात है एजुकेशन ट्रिपोलर सिस्टम होता है। ट्रिपोलर सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को टीचर से अटैच कर दिए, इंस्टीट्यूट से अटैच कर दिए, हमारे बच्चे हमारी उम्मीदें पूरी करेंगे, हमारे बच्चे वो चीज़ गेन कर लेंगे, वहाँ कमी हो जाएगी। अभिभावकों की भी उतनी ही
योगदान होना चाहिए, उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जितना इस दो पोल का, टीचर और स्टूडेंट का जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अभिभावकों की भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब तक फ्री पोल सिस्टम नहीं लागू होगा तब तक एजुकेशन डेवलप नहीं कर सकता है। इसलिए हम अभिभावकों को कहना चाहेंगे, खास करके इस क्षेत्र में, जो रूरल क्षेत्र में हमारे अभिभावक हैं, आपका सोच होना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट से जुटें। ठीक बातों की सलाह देना चाहिए, घर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान की सलाह देना चाहिए, और जो भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपके बच्चे की भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आपका सहयोग मिलना चाहिए, नैतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग और सोशल सहयोग, समझिए ना, सामाजिक सहयोग की जरूरत होती है। इसलिए पेरेंट्स जब तक कि हर तरह से इंस्टीट्यूट को, यहाँ के टीचरों को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक एजुकेशन डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारे प्रिय अरुण सर जी आ रहे हैं। कोचिंग के डायरेक्टर हुदा साहब जी, तमाम उपस्थित प्रबुद्धजन, आज बड़े खुशी की बात है कि देहात में जहां आईएससी लेवल के टीचिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास भी लोग आते रहते थे कि आईएससी का पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे। चूँकि अब सभी उच्च विद्यालयों को +2 बना दिया गया है और देहात में ही सारे बच्चे आईएससी के पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े जितने कॉलेज थे उसमें से आईएससी का नामांकन बंद हो गया है। तो ऐसे स्थिति में इस कोचिंग की बहुत बड़ी नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और आज बड़े खुशी की बात है कि इस क्षेत्र के लिए यह अरमान पूरा होने जा रहा है। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, ऐसे तो हमारे एक साथी कह गए हिंदी, लेकिन सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि मिश्रित मीडियम चलाया जाए, मिला करके बताया जाए, जिससे कि बच्चे फॉलो कर सकें। और क्षेत्र के तमाम अभिभावकों से भी अनुरोध है कि आप अपने तमाम बच्चों को यहाँ भेजें, और आपके बच्चे पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाएगा, तब वो दुनिया के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चे भी खुशहाल होंगे, आपके बच्चे भी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। और निश्चय बिना शिक्षा, आज आप अपनी दृष्टि दौड़ाएं तो कोई भी परिवार, कोई भी समाज उन्नत नहीं है जहां शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है। जहां शिक्षा की रोशनी पहुंचेगी वही खुशहाल है। और इसलिए आपसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव इलाके में शिक्षा को मजबूत करें, शिक्षा की रोशनी से अंधकार को दूर करें, और आपके जीवन में भी खुशहाली होगी, हरियाली होगी, आपका जीवन भी सुखमय होगा, आनंदमय होगा। आपके बच्चे भी अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित कर देश और राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हुदा जी को बधाई देता हूं और शुभकामना करता हूं कि आपका यह कोचिंग दिनानुदिन आगे बढ़े और क्षेत्र की उन्नति में सहायक हो। जय हिंद। तो दोस्तों, अब एक और शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं, नीरज सर से, जो मैथ के हैं। आप काफी लोग जानते भी होंगे इनको। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह, मैं यहाँ के डायरेक्टर हुदा सर को इस बात की तारीफ करना चाहता हूँ कि लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। गांव को बिलो इनकम का सोर्स मानते हुए शहर की चकाचौंध की तरफ जा रहे हैं, और ये भागलपुर जैसे शहर को छोड़कर हमारे एक छोटे से गांव में इन्होंने कदम रखा है। इनके दिल में तमन्ना है, कहीं ना कहीं इनके दिल में आग जल रही है कि हम अपने गांव को भी आगे बढ़ाएं, गांव को समृद्ध करें, और अपने बच्चों को, जो हमारे गांव घर के बच्चे हैं, उसको भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आमदनी कम है, यहाँ फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, इसके बाद भी इनके तमाम सहयोगी यहाँ आने का जोखिम ले रहे हैं, तो यह इनके हौसले को दर्शाता है और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि इन्होंने यहाँ आकर के हमें जो एक उम्मीद जगाई है, इन्होंने एक चिराग जलाने का यहाँ प्रयास किया है
यद्यपि यहाँ बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन सभी हम लोग 10 तक के शिक्षक हैं। अधिकांशतः यहाँ कोचिंग सेंटर बिलो 10 है, और आपने 11-12 का कोचिंग दे करके इस क्षेत्र को एक नई ऊर्जा देने का कार्य किया है, और हम लोग आशान्वित हैं कि जाकर के हमारे बच्चे बहुत इससे लाभान्वित होंगे और हमारा समाज बहुत जो है लाभ पाएगा। आपको इसके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये अंजाम हमारे इलाके में नहीं था, लेकिन अब वो वक्त करीब आ गया है, करीब ही नहीं अनकरीब है, और इसकी कामयाबी के लिए हमें कोचिंग सेंटर को कामयाब करना है, और अच्छे अच्छे हमारे असातिज़ा भी मौजूद हैं हर सब्जेक्ट के, ताकि हम पूरे मुल्क में और पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमारा बिहार का रोशन होगा, और हमारे देहाती छात्र छात्राएं सब पढ़ेंगे और कामयाबी की कुंजी मिलेगी। इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे।